जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? क्या सिर्फ पैसा कमाना, नौकरी करना, परिवार संभालना और फिर एक दिन चले जाना ही जीवन है? या फिर जीवन का कोई और गहरा उद्देश्य है? हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना, करियर बनाना, शादी करना और परिवार संभालना है। हम दिन रात इन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या यही असली उद्देश्य है? अगर पैसा ही सब कुछ होता तो अमीर लोग हमेशा खुश क्यों नहीं रहते? अगर शोहरत ही सब कुछ होती तो बड़ी हस्तियां डिप्रेशन में क्यों चली जाती? और अगर आरामदायक जिंदगी ही मकसद होता तो लोग भीतर से अधूरे क्यों महसूस करते? असल में जीवन का उद्देश्य सिर्फ बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि भी है। लेकिन इसे पाने के लिए हमें खुद से कुछ गहरे सवाल पूछने होंगे। हम केवल यह शरीर नहीं है, बल्कि एक आत्मा है। भगवद गीता, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह अमर है। बुद्ध, सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, भीतर की शांति में है। कबीर, प्रेम और सेवा ही जीवन का सार है। जीवन का असली उद्देश्य है आत्मज्ञान प्राप्त करना, अपने भीतर की शांति को खोजना और संसार में प्रेम व करुणा फैलाना। तो फिर जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या सिर्फ पैसा कमाना, एक बड़ा घर लेना और ऐशो आराम की जिंदगी जीना ही हमारी आखिरी मंजिल है? नहीं। अगर ऐसा होता तो वो लोग जो सब कुछ हासिल कर चुके हैं फिर भी बेचैनी और खालीपन क्यों महसूस करते? जीवन का असली उद्देश्य 4 महत्वपूर्ण बातों में छिपा है। खुद को पहचानना, मैं कौन हूँ? हम अक्सर बाहरी दुनिया को समझने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने ही अस्तित्व का असली मतलब भूल जाते हैं। ध्यान, आत्मचिंतन और अध्यात्म के जरिए जब हम खुद को पहचानते हैं तब असली शांति मिलती है। ईश्वर से जुड़ना, ध्यान और साधना के माध्यम से हम सभी इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं और हम किसी न किसी शक्ति से जुड़े हुए हैं। कोई इसे ईश्वर कहता है, कोई ऊर्जा, कोई प्रकृति। जब हम ध्यान और साधना के माध्यम से इस शक्ति से जुड़ते हैं तब हमें सच्ची आत्मिक शांति और दिशा मिलती है। दूसरों की सेवा करना, क्योंकि खुशी देने से बढ़ती है। अगर आपने कभी किसी भूखे को खाना खिलाया हो, किसी ज़रूरतमंद की मदद की हो या किसी का दिल से भला किया हो, तो आपने महसूस किया होगा कि इससे मिलने वाली खुशी किसी भी भौतिक सुख से कहीं ज़्यादा गहरी होती है। यही जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है, अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाना, प्रेम और करुणा से जीवन जीना। यही सच्ची सफलता है। संत कबीर ने कहा था, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। जीवन का असली सुख प्रेम और करुणा में है, चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या अजनबी। जब हम प्रेम से जुड़े रहते हैं तभी हमारा जीवन सार्थक बनता है। अगर आप इन 4 चीजों को अपनाते हैं, आत्मज्ञान, ईश्वर से जुड़ाव, सेवा और प्रेम, तो आपको जीवन का असली उद्देश्य खुद ब खुद मिल जाएगा। निष्कर्ष, जीवन का उद्देश्य, हमारा जन्म केवल खाने, कमाने और आराम करने के लिए नहीं हुआ है। जीवन इससे कहीं अधिक गहरा और महत्वपूर्ण है। जब हम सिर्फ भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं तो अंत में हमें खालीपन महसूस होता है, लेकिन जब हम अपने अस्तित्व का असली मकसद समझते हैं तो जीवन एक नई दिशा ले लेता है। जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है? यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखें तो इसका सार आत्मज्ञान, सेवा, प्रेम और आंतरिक शांति में छिपा है। अगर हम अपने जीवन का उपयोग सिर्फ खुद के लिए करते हैं तो यह अधूरा लगता है, लेकिन जब हम अपने ज्ञान, समय और ऊर्जा को दूसरों की भलाई के लिए लगाते हैं तभी हमें सच्चा संतोष मिलता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हमें केवल भौतिक चीजों की खोज तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने भीतर झांक कर यह समझना चाहिए कि हम कौन हैं और हमें क्या करना चाहिए। जब हम ज्ञान, ध्यान और प्रेम को अपनाते हैं तब हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। तो क्या हमें जीवन के उद्देश्य की खोज करनी चाहिए? हाँ, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझते कि हमारा असली मकसद क्या है तब तक हम अधूरे महसूस करते हैं। हमें चाहिए कि हम आत्मचिंतन करें, सेवा करें, प्रेम और करुणा से जीवन जिएं और अपने अंदर की शांति को खोजें। यही जीवन का असली उद्देश्य है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर करके हमारा समर्थन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।